हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सीरीज के इस वीडियो में हम इंग्लैंड की आगे की कहानी की बात करेंगे। हम लोग पिछले वीडियोज में समझ चुके हैं कि इंग्लैंड में तार्किकता को ज़्यादा महत्व दिया गया था, वैज्ञानिक सोच को ज़्यादा महत्व दिया गया था। उसके साथ साथ इंग्लैंड भारत जैसे देशों से व्यापार करके भारी मुनाफा कमा रहा था, और उसके साथ साथ जो है कि इंग्लैंड अमेरिका जैसे देशों को अपना कॉलोनी बनाया हुआ है, तो वहां से भी बहुत भारी मात्रा में संसाधन और पैसे आएंगे। वहां पर इन पैसों का प्रयोग करके वैज्ञानिक तरीकों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, तार्किकता को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए वहां पर पहले से चल रहे दो यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज का प्रयोग किया जाएगा। इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में प्रयोग करने के लिए आवश्यक संसाधन, आवश्यक पैसों की पूर्ति की जाएगी भारत जैसे देशों से व्यापार में हुए मुनाफों की, और अमेरिका जैसे देशों से प्राप्त हुए संसाधनों की, अमेरिका जैसे देशों से प्राप्त हुए धन की। इसका प्रयोग किया जाएगा यूनिवर्सिटियों में रिसर्च के लिए, नए नए प्रकार के खोज करने के लिए। और इसके साथ साथ उसी समय इंग्लैंड में एक तीसरी नए यूनिवर्सिटी जो कि था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाती है। और आज हम इन तीनों यूनिवर्सिटियों को दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं, जहां पर दुनिया की सबसे, इन तीनों यूनिवर्सिटियों को दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ये तीनों यूनिवर्सिटी उसी समय बन करके आई थी जब ये दुनिया के देशों को अपना गुलाम और अपने फायदे के लिए दुनिया के देशों को प्रयोग कर रहे थे। इन तीनों यूनिवर्सिटियों को प्रयोग करके ये लोग नए प्रकार के सिद्धांतों का विकास करेंगे, नए प्रकार की तकनीकों का विकास करेंगे, नए प्रकार के सोच को डेवलप करेंगे, जिसके कारण ये नए नए प्रकार के तकनीकों में, जैसे कपड़ा बनाने की मशीन, वेविंग मशीन, भाप के इंजन का खोज, बिजली का खोज आदि चीजें होंगी। इन नए नए तकनीकों का प्रयोग करके ये लोग नई प्रकार की मशीनें बनाएंगे और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। मतलब ये लोग अब तक जो कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक मजदूर एक कपड़े को बनाने में पूरा दिन ले लेता था, अब ये इन नए तकनीक की मशीनों का प्रयोग करके एक मशीन के द्वारा हजारों कपड़े, सैकड़ों कपड़े एक दिन में बना देंगे, जिसके लिए इन लोगों की आवश्यकता होगी कच्चे माल की। जैसे मान लीजिए अगर इनको कपड़े का निर्माण करना है, तो कपड़े का निर्माण करने के लिए कॉटन की जरूरत होगी, मतलब रेशम की जरूरत होगी। और अगर कॉटन की जरूरत है इन लोगों को, तो कॉटन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनको नए देशों की जरूरत होगी जहां पर कॉटन की अच्छी मात्रा में खेती हो रही हो। और ये लोग लोहे के फैक्ट्रियों का स्थापना करेंगे, जिसके लोहे और कोयले की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब दुनिया के अन्य देशों का गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, दुनिया के अन्य देशों का कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। अगले आने वाले वीडियोज के थ्रू हम समझने वाले हैं कि ये लोग किस प्रकार के हथकंडे का प्रयोग करके दुनिया के अन्य देशों, जैसे अफ्रीका के कुछ देशों और साउथ अमेरिका के कुछ देशों को अपना गुलाम बनाया और अपना कॉलोनी बनाया। हम भारत के लिए एक अलग से सीरीज में बात करेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने भारत को गुलाम बनाया, लेकिन भारत के बारे में अभी नहीं, उसके बारे में बाद में। हम अभी साउथ अफ्रीका और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।